आजम खान साहब को भाई चूंकि न्यायालय से सजा हुई है, वो न्यायमूर्ति हैं। अभी एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस की टिप्पणी आई हुई है। जानते हैं उन्होंने क्या कहा कि कोर्ट में बैठ करके हमारे न्यायाधीश दिशा निर्देश तो देते हैं, लेकिन जनता को न्याय नहीं। ये सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। इस देश में तमाम चाटुकार अफसर हैं, आईएएस आईपीएस, जो इनके लिए लाइजनिंग दलाली कर रहे हैं। देखिए, पंडित राहुल गांधी को जिस तरह से गुजरात की सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट ने सजा सुनाई और सुप्रीम कोर्ट ने इनको राहत दिया, तो कहीं न कहीं न्यायपालिका पे भी प्रश्न चिन्ह लगता है। अगर फर्जी सर्टिफिकेट इन्होंने बनवाया है, तो बनाने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को क्यों नहीं दंडित किया जाता है? आपको बता दूं, इस देश के माननीय प्रधानमंत्री भयभीत हैं, डर चुके हैं और विपक्ष के इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं से सुबह शाम मनुहारी कर रहे हैं, मना रहे हैं कि आप किसी तरीके से पंडित राहुल गांधी का साथ छोड़ दीजिए। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जो भी कुछ हो रहा है, सेम पंडित राहुल गांधी के तरफ से माननीय आजम खान को प्रताड़ित किया जा रहा है। आजम खान साहब बोल रहे हैं कि भाई लोअर कोर्ट से हुआ है उनको सजा, सेशन कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कहीं तो न्याय मिलेगा। यूनिवर्सिटी खोलना, स्कूल खोलना गुनाह है क्या? अभी पूर्व सांसद, पूर्व विधायक अतीक अहमद की हत्या नहीं हुई है, जेलों में लोगों की हत्याएं नहीं हो रही हैं, तो भाजपा सरकार कुछ भी करवा सकती है, असंभव नहीं है, ये संभव है। ये बताइए, यहाँ महिलाओं का, लड़कियों का यौन शोषण करने वाला व्यक्ति खुलेआम घूम रहा है। इन्हीं का जो तेल मालिश कराने वाला पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद स्वामी खुलेआम सांड के माफी घूम रहा है। आप बताइए, आज पूरे पीएमओ कार्यालय से लेटर जारी हुआ है। जानते हैं क्या हुआ है? कि अधिकारी और कर्मचारी गांव-गांव जाकर के भाजपा का गुणगान करें, जनता से मनुहारी करें, जनता को मनावें कि बीजेपी को वोट दीजिए आप लोग। तमाम जो विपक्षी नेता मारे जा रहे हैं, तड़पाए जा रहे हैं, पीड़ित किए जा रहे हैं, प्रताड़ित किए जा रहे हैं, माफियाओं को मारा जा रहा है। अच्छा ये बताइए, बृजभूषण माफिया नहीं है? अरे वाह, चिन्मयानंद स्वामी माफिया नहीं है? उससे बड़ा बलात्कारी कौन है जी? आप बताइए। हमेशा सत्य की जीत होती है। इस देश में भिक्षाटन करके, भिक्षा मांग करके, जिस प्रकार से महामना मदन मोहन मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था, सर सैयद साहब ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जिन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, जिनसे चर्चिल भी अपने खेमे में लेना चाहता था, रसिया अपने खेमे में लेना चाहता था, अमेरिका अपने खेमे में लेना चाहता था, ये तमाम लोग, तो कुल मिलाकर के ये गुंडई है, सरेआम डिक्टेटरशिप है। आपको बता दूं, चर्चिल डिक्टेटर था, मुसोलिनी डिक्टेटर था और जर्मनी का हिटलर डिक्टेटर था। और डिक्टेटरों की स्थिति जानती है क्या हुआ? बेमौत मारे गए, हिटलर को आत्महत्या करनी पड़ी। चर्चिल जब चुनाव में गया तो जनता ने उसकी जमानत जब्त करा दी। अब हम उस देश के नागरिक हैं, हमारा सनातन धर्म है, और सनातन धर्म में ने तो वो चीज देखी है, महाभारत से बड़ा युद्ध इस देश में, इस पूरी दुनिया पर, पृथ्वी पर नहीं हुआ, जहां पर करोड़ों लोग मर गए, एटॉमी आणविक बमों का इस्तेमाल हुआ। लड़ाई, युद्ध, झगड़ा अच्छा नहीं होता। उनके बाप ठेकेदार हैं इसके, मोहन भागवत है ठेकेदार सनातन धर्म के, हमारे धर्म गुरु हैं, हमारे धर्म गुरु आज जगत गुरु शंकराचार्य हैं। ये नहीं होता। हम तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग हैं। तिहाड़ जेल में भी झंडा फहराने की जगह है, वहीं फहराते मिलेंगे। कौन भेजेगा? इसी देश का न्यायालय भेजेगा। एक कहानी सुना देता हूं, आपको नहीं मालूम कि वफा की राह में आशिक की ईद होती है, वफा की राह में आशिक की ईद होती है। खुशी मनाओ है मेरे हिंदुस्तान वालों। माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू की सरकार में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था सही होती है। जिस दिन ये सरकार से हटेगा ना, उस दिन हिंदुस्तान के दोनों हाथ में कटोरा होगा भीख मांगने के लिए। किसने कहा सरकारी पैसे? मोहन भागवत का जो आरएसएस का फंडिंग कहां से होती है?
आपको पता है इलेक्ट्रोल बॉन्ड 9,900 कुछ रुपया मिला इलेक्ट्रोल बॉन्ड, जिसमें 5,285 करोड़ 87 करोड़ बीजेपी को मिला, जो उद्योगपति चंदा देते हैं। उसमें कोई पूछताछ नहीं कर सकता। स्टेट बैंक में जाइए, बैंकों में जाइए, डीडी बनवाइए, दे दीजिए। ईडी, सीबीआई, इंटेलिजेंस एजेंसियां इन्हीं की है ना। जिस प्रकार से ईडी की रेड विपक्षी नेताओं पे पड़ रही है, राजस्थान में आज पड़ी है, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष डोडासा के वहां, और नोटिस जारी हुई है मुख्यमंत्री के बेटे को भी। क्या कभी जय साहब को नोटिस जारी हुई है, या ब्रिजभूषण के दामाद को नोटिस जारी हुई है? आप बताइए, भाजपाई नेताओं को कहीं नोटिस जारी होती है? उनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है? वो जो 32,000 करोड़ है ना, 32,000 करोड़, वो जानते हैं किसका है? मोदी जी का है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 50,000 करोड़ खर्चा हुआ था इनको पीएम बनवाने के लिए, और 2024 में 1 लाख करोड़ से ऊपर का जाएगा हिसाब किताब। ये आदमी जिस थाली में खाता उसी में सुरा कर देता है। श्रीमती इंदिरा गांधी को हराने के लिए हिंदुस्तान की तमाम पार्टियां इकट्ठी हो गई थी, जानती है? 1977 में, 75 में इंदिरा जी चुनाव हार गई थी ना। उनके चरणों की धूल के बराबर नहीं है। उतना बड़ा कलेजा पंडित नेहरू की बेटी के ही पास था, हिंदुस्तान या पृथ्वी पर किसी के पास था नहीं। आप देखिए ना, याद गुरु शंकराचार्य, गौतम बुद्धा, महात्मा गांधी, योगी राजकृष्ण, फाइयान के बाद अगर किसी ने पैदल यात्रा, चंद्रशेखर जी, सुनील दत्त, पैदल यात्रा अगर किसी ने किया है तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पंडित राहुल गांधी। सत्य की जीत हमेशा होती है। सत्य को परेशान किया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता।